What are oncogenic viruses? Explain in brief about the mechanism of oncogenesis of EBV and HPV. तो oncogenic viruses वो वायरस होते हैं that have the ability to give rise to the cancer of the infected host cell in the body. तो ऑन्कोजेनिक वायरस में वो कैपेबिलिटी होता है कि वो जिन होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनका कैंसर प्रोड्यूस कर सके. So oncogenic viruses, they have the ability to give rise to cancer. Examples of oncogenic viruses, we have 4 examples: EBV, HPV, hepatitis B and HTLV1. So EBV that is Epstein-Barr virus, इसके कारण बर्किट लिम्फोमा होता है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है और हॉजकिंस लिम्फोमा होता है. सो EBV के कारण दैट इज़ एप्स्टीन बार वायरस के कारण 2 लिम्फोमा है, एक हॉजकिन लिम्फोमा, एक बर्किट लिम्फोमा और नाजोफेरेंजियल कार्सिनोमा. दूसरा वायरस दैट इज़ HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और इसके कारण लेरेंजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है. नेजोफेरेंजियल होता है EBV के कारण और लेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है HPV के कारण. हेपेटाइटिस बी के कारण हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है और HTLV1 के कारण अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया हो सकता है. अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया HTLV1 के कारण होता है. ठीक है, तो 4 एग्जांपल्स of oncogenic viruses: EBV, HPV, hepatitis B and HTLV1. So HPV का बहुत सारा सब टाइप्स होता है. जो टाइप 1, 2, 4, 7 है, दे आर एसोसिएटेड विद बेनाइन स्क्वामस पैपिलोमास और वॉट्स. ठीक है, HPV टाइप 1, 2, 4, 7 दे आर एसोसिएटेड विद बेनाइन स्क्वामस पैपिलोमास एंड वॉट्स और पैपिलोमा से एसोसिएटेड होते हैं टाइप 1, 2, 4 and 7. देन द सब टाइप 16, 18, 31, 33, 35 and 51. So the subtype 16, 18, 31, 35, 31, 33, 35 and 51, they are linked to the development of carcinoma, that is squamous cell carcinoma in the cervix and anogenital region as well as the laryngeal cancers. ठीक है, तो 1, 2, 4, 7 के कारण पैपिलोमास या वॉट्स होते हैं जो कि बेनाइन होते हैं. 1, 2, 4, 7 के कारण बेनाइन स्क्वामस पैपिलोमास या वॉट्स होते हैं. कैंसर किन के कारण हो रहा है? सब टाइप 16, 18, 31, 33, 35 और 51 के कारण. इनके कारण स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो रहा है सर्विक्स में या फिर एनोजेनाइटल रीजन में भी, और इसके अलावा लेरेंजियल कैंसर्स होते हैं इनके कारण. फिर HPV 6 और 11 जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग जेनाइटल लीशंस विथ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. तो 6 और 11 के कारण जेनाइटल लीशंस है बट इनका मैलिग्नेंट पोटेंशियल बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये जो सब टाइप्स है 16, 18 और 31, 33, इन सब का जो ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल है ये बहुत हाई होता है. ये कार्सिनोमास या कैंसर्स को अराइज करते हैं. 6, 11 जो है वो जेनाइटल लीशंस कॉज करते हैं बट विथ अ वेरी लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. और 1, 2, 4, 7 के कारण बेनाइन स्क्वामस वॉट्स और पैपिलोमास होता है. ठीक है, नाउ मैकेनिज्म. जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं HPV के, स्पेशली ये जो 16 और HPV 18 है, तो HPV 16 और 18 जैसे हाई रिस्क स्ट्रेन्स जो होते हैं वो 2 प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, E6 और E7. ये जो E6 है ये P53 को इनहिबिट करता है और E7 RB प्रोटीन को इनहिबिट करता है. ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर होते हैं. P53 और RB ट्यूमर सप्रेसर होते हैं. तो जो E6 होता है वो P53 को इनहिबिट कर देता है और E7 इनहिबिट्स RB प्रोटीन. ठीक है, और इनके इनहिबिशन के कारण अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होगा. तो जो हाई रिस्क HPV होता है उसके पास 2 प्रोटीन है, E6 और E7. E6 P53 को इनहिबिट करता है, E7 RB प्रोटीन को इनहिबिट करता है. इसके अलावा E7 P21 को भी इनहिबिट करता है और E6 जो है वो TERT को एक्टिवेट करता है, P53 को इनहिबिट करता है. E7
दो चीज़ को इनहिबिट ही करता है, दैट इज़ P21 और RB। E6 जो है वो टोट को प्रमोट करेगा जिसके कारण इंक्रीज्ड टीलोमेरेज एक्सप्रेशन होगा। P53 को इनहिबिट करेगा, ठीक है। E7 जो होता है ये P21 को इनहिबिट करता है एंड ऑल्सो RB जीन को इनहिबिट करता है, और इसके P21 के इनहिबिशन के कारण देयर इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ CDK4 और साइक्लिन D। P21 के इनहिबिशन के कारण देयर इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ CDK4 और साइक्लिन D। देन इन सब चीज़ों के कारण क्या क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सेल प्रोलिफरेशन, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड इमोटलाइजेशन, ठीक है। तो E7 क्या करता है, ये P53 को इनहिबिट करता है, टोट को प्रमोट करता है जिसके कारण टीलोमेरेज का एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा। E7 जो है ये P21 को इनहिबिट करता है, RB को भी इनहिबिट करता है, और इसके कारण इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन होता है, देयर विल बी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड इमोटलाइजेशन। तो इन सब के कारण इमोटलाइजेशन होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन सेल प्रोलिफरेशन और genomic instability. तो E6 and E7 eventually leads to immortalization, increased cellular proliferation and genomic instability. Genomic instability. Then second is EBV, that is Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus के कारण बर्किट लिम्फोमा होता है, हॉटस्किन लिम्फोमा होता है एंड ऑल्सो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। तो क्या स्टेप्स है इसके ऑन्कोजेनेसिस में। फर्स्ट स्टेप इज लेटेंट इन्फेक्शन विथ EBV, ठीक है। तो ये EBV का एंटीजन है एंड दिस इज द CD21। CD21 एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, और CD21 और EBV का जब इंटरैक्शन होता है तो इट विल कॉज द एक्सपेंशन ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स पे CD21 है, ठीक है। EBV एंटीजन आके CD21 से इंटरैक्ट किया, देयर विल बी पॉलीक्लोनल बी सेल एक्सपेंशन। सो दिस इज द पॉलीक्लोनल बी सेल एक्सपेंशन। Then there will be increased MYC protein, and finally there will be outgrowth of neoplastic clones, that is Burkitt lymphoma. So this is the neoplastic clone. So Epstein-Barr virus का oncogenesis में first step is there will be latent infection with Epstein-Barr virus. This is the Epstein-Barr virus antigen. These are the CD21 receptors. They will interact, cause polyclonal B cell proliferation. There will be increased MYC protein, ठीक है। पॉलीक्लोनल बी सेल का एक्सपेंशन होता है, देयर विल बी इंक्रीज्ड MYC प्रोटीन, देयर विल बी आउटग्रोथ ऑफ नियोप्लास्टिक क्लोन एंड इट विल रिजल्ट इन बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। तो एप्स्टीन-बार वायरस में एप्स्टीन-बार वायरस एंटीजन है, दिस इज द CD21 रिसेप्टर। इसके इंटरैक्शन के कारण पॉलीक्लोनल बी सेल एक्सपेंशन होता है। Then there's a protein, MYC protein, there is increased MYC protein, and finally outgrowth of the neoplastic clone which results in Burkitt lymphoma.